हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों। फाल्गुन माह की त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष की आने वाली है और जो कि प्रदोष व्रत भी आने वाला है। भक्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्तों, भगवान शिव की उपासना करने से बहुत सारे जो भी कष्ट हमारे जीवन में होते हैं वो दूर हो जाते हैं। देवाधिदेव महादेव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा इस बार। आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी कथा के बारे में, उसके बाद इसका शुभ मुहूर्त, तिथि तथा पूजा का महत्व हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी कथा हम श्रवण करते हैं। भक्तों, पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक ब्राह्मण, दूसरा राजकुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। इन तीनों में से 2 जो मित्र थे, राजकुमार और ब्राह्मण, उनका विवाह हो चुका था, परंतु जो धनिक का पुत्र था उसका विवाह होकर बस गौना होना बाकी था। जब एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों से जुड़े बातचीत कर रहे थे, तब ब्राह्मण कुमार ने उस चर्चा में स्त्री के बारे में कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। अपने मित्र से मुख से यह बात सुन करके धनिक का पुत्र, जिसका गौना नहीं आया था, अपनी पत्नी को घर लाने को सोचता है। धनिक पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपनी पत्नी को घर लाने की बात कहने लगा। उसकी बातों को सुनकर उसके माता पिता बोले, अभी शुक्र देव डूबे हुए हैं, ऐसे समय में घर की बहू बेटियों को घर लाना बेटा अशुभ है, इसीलिए तुम मन से यह विचार निकाल दो, हम किसी दिन और अपनी पुत्र वधू को ले आएंगे। धनिक पुत्र अपने ब्राह्मण मित्र की बात से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने अपनी पत्नी को घर लाने की ठान रखी थी कि जैसे हो मेरी पत्नी घर आनी चाहिए। अपने मन की पूरी करने के लिए वह ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने भी धनिक पुत्र को बहुत ही समझाया, खूब प्रयास किए कि अभी घर ले जाने का शुभ समय नहीं है। धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः कन्या के माता पिता अपने दामाद की जिद के आगे हार मान लिए। इस तरह उन्होंने विवशता के कारण अपनी बेटी को विदा करा दिया। धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर के घर से निकला ही था कि बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया और बैल की एक टांग टूट गई। दोनों को चोटें आई थी, परंतु फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के समूह ने उनका सारा धन जो लिए थे वह लूट लिया। किसी तरह वे घायल अवस्था में खाली हाथ ही अपने घर को जा सके। घर पर पहुंचते ही धनिक के पुत्र को जहरीले सांप ने काट लिया। धनिक पुत्र के माता पिता घर पर वैद्य को बुलाया। उन्होंने इलाज करते हुए कहा कि धनिक पुत्र के पास अब केवल सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह सब पता चला, उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने की बात बताई। इसी के साथ ब्राह्मण कुमार ने कहा कि इसे पत्नी सहित फिर से ससुराल भेज दिया जाए। यह सारी विपदा की जड़ पत्नी की शुक्रास्त में की गई विदाई है, इसलिए इन दोनों को वापस भेज दिया जाए और इससे सारी विपदाएं टल जाएंगी और धनिक पुत्र वहां पहुंचकर ठीक हो जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी और उसने वैसा ही किया। अपने पुत्र और वधू को वापस उसके ससुराल पहुंचा दिया। तत्पश्चात धनिक पुत्र की ससुराल पहुंचते ही हालत में सुधार होने लगी। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा से सारे संकट टलने लगे और हालात सामान्य बन गए। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। भक्तों, आइए अब जान लेते हैं इसकी तिथि क्या है।
शुक्र प्रदोष व्रत की तिथि क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च सुबह 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 23 मार्च सुबह 7:17 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए शुक्र प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस दिन प्रदोष व्रत पूजा शाम को 6:34 से रात्रि 8:55 के बीच की जाएगी। आइए शुक्र प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस विशेष दिन पर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने से कई प्रकार के रोग दोष की समस्याएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इस व्रत का पालन करने से आत्मिक व मानसिक शांति को प्राप्त होता है। साथ ही इससे देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों को जल्द ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए पूजा विधि इसकी जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। फिर पूजा करने के लिए पूजा के घर को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद भक्त को भगवान शिव के सामने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर एक वेदी पर शिव परिवार की मूर्ति स्थापित करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, सफ़ेद चंदन का कुमकुम और तिलक लगाएं, देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, प्रसाद में बेलपत्र अवश्य शामिल करें, सफ़ेद पुष्पों की माला, सफ़ेद फूल चढ़ाएं और सफ़ेद फूलों की माला बनाएं, खीर का प्रसाद चढ़ाएं, पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, प्रदोष व्रत कथा पढ़ें और सुनें। आरती के साथ पूजा को संपन्न करने के पश्चात महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत का पालन किया जाता है। इसके लिए सुबह पूजा के बाद व्रत का पारण करें। अगले दिन जब पारण करना हो तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी कमेंट ज़रूर दें कि आपको कौन सी वीडियो पसंद है, किस प्रकार की वीडियो, कौन सा व्रत आपको पसंद है। उसके लिए वीडियो आपको ज़रूर उपलब्ध कराया जाएगा जिस बारे में आप जानना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।